2025 जो अभी अभी शुरू हुआ है, ये आपके मूलांक के लिए कैसा जाएगा? नए वर्ष का मूलांक वाइज ये साल कैसा जाएगा? नए वर्ष में आपके मूलांक के साथ क्या क्या घटनाएं हो सकती है? मूलांक 8 के लिए 2025 कैसा जा सकता है? नमस्ते दोस्तों, आज आप सभी का स्वागत है ऑस्पिशियस न्यूमरोलॉजी चैनल के हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जिस चीज़ का आप बेसब्री से इंतज़ार करते रहते हैं कि नए वर्ष का मूलांक वाइज ये साल कैसा जाएगा, नए वर्ष में आपके मूलांक के साथ क्या क्या घटनाएं हो सकती है या आपके लिए क्या क्या प्रेडिक्शंस है आपके मूलांक के हिसाब से, उस चीज़ का आप बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। अब हम लेके आ गए। वैसे अगर अभी तक आपने 2025 का प्रेडिक्शन वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके वो देख ले, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगी। अभी तक शुरुआत हो चुकी है 2025 की और हमने एक प्रेडिक्शन डाला था कि आग लगने के चांसेस बढ़ेंगे और लॉस एंजलिस में बहुत ही बुरी तरीके से आग लग गई और बहुत बढ़ गई है, कई एकड़ में बढ़ गई, 1 लाख से ज़्यादा लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ा है और इमरजेंसी डिक्लेयर हो चुकी है। मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसे मेरे प्रेडिक्शन रॉन्ग हो जाए जिसकी वजह से लोगों को और प्रॉपर्टी का और पैसे का नुकसान हो जाए, दुनिया का नुकसान हो जाए। बट अब हम कर क्या सकते हैं, अगर वो ईयर में कुछ चीज़ें होती है जो उस नंबर के साथ स्पेसिफिक होती है तो वो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वही चीज़ बस न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मैंने प्रेडिक्ट की। पिछले साल भी हमने कुछ चीज़ें प्रेडिक्ट की थी जो कि मेजॉरिटी ऑफ थिंग्स उसमें सही रहे, और अभी 2025 में भी एक एक उदाहरण हो गया। और भी बाकी वीडियो में आपको 40 मिनट तक और भी बाकी प्रेडिक्शंस भी मिल जाएंगे। आज आप शुरू करते हैं मूलांक वाइज प्रेडिक्शन की। 2025 जो अभी अभी शुरू हुआ है, ये आपके मूलांक के लिए कैसा जाएगा, इस बारे में हम बात करते हैं। नमस्ते दोस्तों, अब हम बात करेंगे मूलांक 8 के विषय में कि मूलांक 8 के लिए 2025 कैसा जा सकता है। तो सबसे पहले मूलांक 8 किन का है? तो जिन व्यक्तियों की जन्म दिनांक 8 है, 17 है या 26 है, उन व्यक्तियों का मूलांक 8 होता है। 8 मतलब 8, 17 मतलब 1 और 7 8 और 26 मतलब 2 और 6 8। तो 2025 उनके लिए कैसा जा सकता है। लेकिन सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि 2024 आप में से मोस्ट ऑफ द लोगों को तकलीफ दे गया होगा। मैंने जैसे कि पिछले साल प्रेडिक्ट किया था, मैं ऐसा नहीं कहता हर पर्सन के साथ, लेकिन मैक्सिमम लोगों को तकलीफ गई है। कमेंट में भी आया है, मुझे कई लोगों के कंसल्टेशन किए हैं, मैंने कई लोगों के मेल्स आए हैं, कमेंट्स आए हैं। तो देखिए, थोड़ा दिक्कतों भरा तो रहा, उससे तो थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन हाँ, पूरी राहत अभी भी नहीं मिलेगी। स्पेशली कुछ चीज़ें अभी भी आपको हो सकती है, जैसे कि मैंने पिछले साल एक बात कही थी कि आपको आपके नज़दीक का कौन है और आपके दूर का कौन है, आप रियल में कौन आपका दोस्त है और कौन सिर्फ दिखावा करता है, या रियल में कौन आपका साथी है, दिल से कौन आपको चाहता है और कौन आपको सिर्फ एक दिखावा कर रहा है या उस चीज़ को यूज़ कर रहा है या यूटिलाइज़ कर रहा है आपके रिलेशन को, आपके भरोसे को। ये सब आपको पता चलने के चांसेस रहेंगे। दूसरा कि पिछले साल अगर जिन लोगों पे कर्जा हुआ है, थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन अभी भी कर्जे से पूरी तरीके से छुटकारा नहीं मिलेगा। तो मैं कहूँगा कि इस साल भी कर्जा लेना या देना या पैसे का लेन देन या बड़ी इन्वेस्टमेंट थोड़ी अवॉइड कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपका रनिंग एज 5 या 6 पे है, अगर आपका रनिंग एज 23 है, 32 है, 41 है, 50 है, या फिर आपका रनिंग एज 24 है, 33 है, 33 है, 42 है या 51 है या 60 है, तो आपको राहत की सांस मिलेगी और आपके रुके हुए बहुत सारे काम होंगे। आपके प्रोफेशनल एक्सपांशन के लिए, पर्सनल एक्सपांशन के लिए बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अगर आपका रनिंग एज 5 या 6 पे है तो डेफिनेटली आपके लिए साल अच्छा जाएगा। फिर ये मत सोचिए कि 2025 आपके लिए कैसा जाएगा। बस आप रिस्क लीजिए, अपने जो भी पेंडिंग काम थे उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। जो भी शुभ कार्य आप करने का राह देख रहे थे वो किसी वजह से रह गए होंगे तो वो सब करिए, और फिर इन्वेस्टमेंट वगैरह आप सब कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका रनिंग एज 8 पे है तो मुझे कहते हुए खेद है कि आपको अभी भी तकलीफ ख़त्म नहीं हुई है। अगर आपका रनिंग एज मतलब करंट एज 35, 26, 44, 53 या 62 है तो आपकी तकलीफ़ें पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई है। 2024 का कंटिन्यूएशन थोड़ा बहुत रह सकता है, मैं बताते हुए खेद है, लेकिन फिर भी जो मुझे लगता है वो बताना ज़रूरी है। तो ऐसे टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, रेमेडी क्या करना चाहिए? अगर आपका रनिंग एज अभी 8 पे, पहले आप 2024 से निकले, मतलब खाई से निकले और फिर इधर कुएं में गिर जाओ, उससे अच्छा है कि क्या रेमेडी हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप पैरों को मजबूत करें, वर्कआउट करें, किसी भी एज में हो आप। और अगर ये मतलब बुढ़ापे में हो या यंग एज में, मतलब रनिंग एज अगर 8 है, जैसा कि मैंने बोला कि रनिंग एज 8 है तो तकलीफ तो है, तो उससे बचने के लिए रेमेडी में
आपको वर्कआउट करना है, आपको अपने पैरों को स्पेशली मजबूत करना है। कहा जाता है कि ये सैटर्न का इफेक्ट पैरों में ज़्यादा होता है, सैटर्न का इफेक्ट स्पाइन पे ज़्यादा होता है। तो अगर आप इन चीज़ों को मजबूत करते हैं तो वो उसका एज अ रेमेडी काम करता है। और एक्सरसाइज का वैसे भी कोई नुकसान है ही नहीं, आपको कोई पेन हो या आपको कोई ऑस्टियोआर्थराइटिस हो या और बाकी कुछ चीज़ें हो तो उससे आपको हेल्प ही हो जाएगी। सो एक्सरसाइज एज अ रेमेडी करें, पसीना बहाए। जैसे आपने पुराने ज़माने में देखा होगा कि सैटर्न के रेमेडी के तौर पे कई लोग वो मंदिरों में तेल चढ़ाया करते हैं, लेकिन उससे अच्छा है कि अपने आप को पसीने में नहलाने, वो तेल चढ़ाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो वो शायद ज़्यादा बड़ी रेमेडी हो सकती है। अगर इसके अलावा आपका कोई भी दूसरा रनिंग एज है तो ये साल पिछले साल से मैंने जैसे कि बोला कि 5 और 6 पे होगा तो बेस्ट। रनिंग एज अगर 8 पे होगा तो तकलीफ़ें है अभी भी कंटिन्यू। बाकी कोई नंबर पे अगर होगा आपका रनिंग एज तो आपके लिए ये साल पिछले से बेटर, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से बेटर नहीं। तो थोड़े बहुत बड़े रिस्क ना ले, छोटे रिस्क ले, बड़े रिस्क ना ले। बड़े रिस्क के लिए थोड़ा समय और रुक जाए, 1 साल बाद आप ट्राई कर ले तो शायद आपको ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे। इस साल ब्लैक तो मैं आपको हमेशा से अवॉइड करने को बोलता हूँ, लेकिन इस साल ब्लैक के साथ साथ आपको रेड भी अवॉइड करना है, अदरवाइज आपको थोड़ी दिक्कतें जा सकती हैं। मैं ऐसा नहीं कहता, लोग अब समझते हैं कि मैंने ब्लैक, हम तो लॉयर है, हमारा ब्लैक कोट ही है तो फिर हम वो कैसे अवॉइड करें। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे आप कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग को जा रहे हैं, आप कोई इंपॉर्टेंट डील करने जा रहे हो और आप नॉर्मल जो कैजुअल शर्ट पहनते हो, टी शर्ट पहनते हो, तो इसमें आप ये कलर्स अवॉइड कर सकते हो। आप फॉर एग्जांपल आप किसी पार्टी में जा रहे हो, खाना खाने जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, आप कोई भी कलर पहन लो। लेकिन कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है, डील है, जिसका इम्पैक्ट आपके प्रोफेशनल लाइफ पे पड़ सकता है, एग्जाम है, इंटरव्यू है, तो ऐसे डेट पे हमेशा अपने फेवरेबल कलर्स पहने। तो फेवरेबल कलर्स आपको मूलांक 8 वाले वीडियो में से मिल जाएंगे कि 8 के लिए कौन से फेवरेबल कलर्स हैं, तो वो कलर आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने हैं। अब दूसरा, डेट्स में कौन से डेट्स को आपको केयरफुल रहना है। तो अगर 8, 17, 26 को अगर आप अवॉइड कर सकें तो बहुत अच्छा। और कौन से डेट पे काम करना है तो 5, 6 या फिर 14, 15 या फिर 23, 24, इन डेट्स को आपको यूटिलाइज करने हैं कोई भी इंपॉर्टेंट काम करने के लिए। फिर एक बार बता रहा हूँ मैं, जो डेट्स पे इंपॉर्टेंट काम कर सकते हैं 5 या 6, 14 या 15, 23 या 24, मतलब जिसका टोटल 5 और 6 आता है, वो डेट्स को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। वो डेट को आप थोड़ा सा अपने काम ट्राई करने की कोशिश कर सकते हो, अपने काम करने की, कोई इंपॉर्टेंट काम पेंडिंग हो तो। ब्लैक और रेड के अलावा अगर आपको और कुछ चीज़ का ध्यान रखना है तो जो व्हीकल सेफ्टी, देखिए 8 और 9 ये जो नंबर है, सैटर्न और मार्स जब एक साथ आता है तो कहा जाता है कि एक्सीडेंट इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि सभी का, लेकिन जिनका रनिंग एज 8 पे, 9 या 4 पे है, उन लोगों को थोड़ा प्रिकॉशंस लेना है। इंजरी हो सकती है छोटी मोटी, सो सीट बेल्ट लगा के रखिए, हेलमेट पहन के रखिए। और आप भी एज अ रेमेडी इस साल ब्लड डोनेट कर सकते हैं, जो कि मैं मोस्ट ऑफ द मूलांक को बता रहा हूँ। आपको भी ये सजेस्ट करूँगा कि अगर ये साल को बेहतर तरीके से निकालना है तो एक तो वर्कआउट करना है, फिटनेस पे ध्यान देना है, और दूसरा एज अ रेमेडी आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, तो ये साल आपके लिए अच्छा जा सकता है। पैसे के मामले में सिर्फ आप कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो रियल इस्टेट या ज़मीन अगर खरीदना चाहते हो, कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, वो चीज़ अभी भी कर सकते हो। उसमें अगर थोड़ा बहुत लोन हो जाए, बैंक लोन हो जाए, कर्जा हो जाए तो चलेगा। इसके अलावा किसी और चीज़ के लिए लोन्स लेना अवॉइड कर लें। उसके अलावा किसी को देना भी है, चाहे लोन लेना हो चाहे देना हो, दोनों कंडीशन में अवॉइड करिए, अदरवाइज आपके पैसे अटक सकते हैं, पैसे निकालने में तकलीफ हो सकती है, या पैसे देने में, चुकाने में भी तकलीफ हो सकती है। उसी टाइम आपको एक्सपेक्टेड होगा कि मेरे पास इस मंथ में यहाँ से पैसा आने वाला है, लेकिन वो अटका हुआ रहेगा तो डिले हो जाएगा। फिर आगे वाला पर्सन आप पे चिड़चिड़ कर सकता है, आप पे गुस्सा हो सकता है, आपके रिलेशंस खराब हो सकते हैं। इसलिए दोनों चीज़ें अभी फिलहाल के लिए अवॉइड कर ले। मई जून, इस साल में मई जून मंथ्स को आप इम्पॉर्टेंट तौर पे ले सकते हैं कि आप उसमें अपने इंपॉर्टेंट काम ट्राई कर सकते हैं। और सितंबर अक्टूबर पे भी, सितंबर अक्टूबर नवंबर में, ये मंथ्स भी बोलूँगा, मई जून के अलावा सितंबर अक्टूबर नवंबर को यूटिलाइज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट काम करना चाहते तो इन मंथ्स में अपनी फेवरेबल डेट पे ट्राई करें तो शायद आपके काम बन जाए। सो आशा करता हूँ मैं ये साल 2024 जैसा बुरा ना हो मूलांक 8 के लिए। मैं ऐसा नहीं कहता हर मूलांक के लिए, कुछ मूलांक के लिए तो एकदम फेवरेबल भी गया होगा, उनके अटके हुए काम भी हुए होंगे, लेकिन 80% मूलांक 8 वालों को पता है, वो कमेंट में भी बोल सकते हैं कि तकलीफ गई थी और थोड़ा सा उससे बेटर है। तो मैं कहता हूँ बहुत बेटर हो जाए, ये साल आपके लिए बहुत मंगलकारी है, मंगलमय हो, अच्छा जाए और आने वाले साल और भी अच्छे जाए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप जो मेरे रेमेडीज़ हैं, जो मेरे तरीके बताए हैं, जो मैंने कुछ डेट्स और मंथ्स बताए, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। और आपकी चीज़ें अगर हो जाती है, आपका एक काम भी बन जाता है, तो मैं सोचूंगा कि हमारा ये वीडियो बनाना सार्थक हो गया।